नमस्कार किसान भाई। मिर्च की फसल के साथ हम अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके मिर्च की फसल से मिलने वाले आमदनी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हमारी मिर्च की फसल से 1 एकड़ में आमदनी 2 लाख रुपए होती है तो हम इसे 3 लाख से 4 लाख तक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम मिर्च की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिर्च की खेती हम किन किन मिट्टी में कर सकते हैं और मिर्च की खेती का सही समय क्या है। तो मिर्च की खेती हम लाल, काली, बलुई, दोमट हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। आपकी मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.7 के बीच में होना चाहिए। मिर्च की नर्सरी तैयार हम 2 सीजन में कर सकते हैं, बरसात और गर्मी के सीजन। गर्मी के सीजन में मिर्च की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च है। वह बरसात के सीजन में आप अगस्त से सितंबर महीने के बीच में मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मिर्च की नर्सरी 30 से 35 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के साथ में हम किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं यह जानने के पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आते हैं कि मिर्च की फसल के साथ में जो हमारी पहली फसल है वह है गेंदा। मिर्च की फसल के साथ में जब हम गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो गेंदे के पौधे के कारण मिर्च की फसल पर पॉलिनेशन तो अच्छा होता ही है, इसके साथ ही हमारी मिर्च की फील्ड पर वे सारे कीट भी अट्रैक्ट होते हैं जो कि मिर्च की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। ये कीट मिर्च की फसल को जो कीट हानिकारक पहुंचाते उन्हें खाने का काम करते हैं, जैसे कि थ्रिप्स और एफिड्स। थ्रिप्स और एफिड मिर्च की पत्ती के नीचे छुपे होते, जिससे जब हम मिर्च की फसल पर स्प्रे करते तो भी ये कीट मरते नहीं। इसलिए जब हम मिर्च की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एफिड्स और थ्रिप्स को खाने वाले कीट हमारी मिर्च की फील्ड पर आ जाते हैं। इस कारण हमारी मिर्च की फसल एफिड्स और थ्रिप के अटैक से बचती है। इसके साथ ही गेंदे का पौधा मिर्च की फसल में लगने वाले रूट नोड निमोटेड्स की समस्या को भी दूर करता है। रूट नोड निमोटेड गेंदे के पौधे के प्रति आकर्षित होते हैं और गेंदे का पौधा एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है जो कि इनके लिए जहर का काम करता है। इस कारण यह रूट नोड निमोटेड्स गेंदे की जड़ों में ही फंसकर मर जाते हैं। रूट नोड निमोटेड्स मिर्च के पौधे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए रूट नोड निमोटेड्स की समस्या को बचने के लिए आप मिर्च की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मिर्च की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग की हमारी दूसरी फसल है मटर। मटर का पौधा वातावरण से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसलिए जब हम मिर्च की फसल के साथ में मटर की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारी मिर्च के पौधे को जमीन से नाइट्रोजन की उपलब्धता मिलती रहती है मटर के पौधे के कारण। इसलिए मटर की फसल भी मिर्च की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग का एक अच्छा चुनाव। मिर्च की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग की हमारी तीसरी फसल है पालक और लेटस। ये दोनों ही छाया में अच्छे से ग्रो करती है, इसलिए आप मिर्च की फसल के साथ में पालक और लेटस की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब हम मिर्च की फसल के साथ में पालक की फसल की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमें निंदाई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बचेगा और पालक की फसल से जो आमदनी होगी वह अलग। जब मिर्च की फसल के साथ में पालक की इंटरक्रॉपिंग करें तो आप पालक की मल्टीपल हार्वेस्टिंग लेने के बजाय एक ही हार्वेस्टिंग लें और वह हार्वेस्टिंग जब आप करें तब आप पालक को जड़ से ही उखाड़ें। इस तरह आपकी निंदाई और गुड़ाई दोनों हो जाए। मिर्च की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग की हमारी चौथी फसल है लहसुन। बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग पर एक रिसर्च की थी। इन्होंने 3 कंडीशन पर रिसर्च करी। पहली कंडीशन, 1 हेक्टेयर में इन्होंने केवल मिर्च की फसल लगाई। दूसरी कंडीशन में 1 हेक्टेयर में मिर्च की फसल के साथ में मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई। और तीसरी कंडीशन में 1 हेक्टेयर में मिर्च की फसल की 2 रो के बीच में 2 रो लहसुन की लगाई। इस 2 साल चली रिसर्च का निष्कर्ष यह निकला कि जब उन्होंने 1 हेक्टेयर में केवल मिर्च की फसल लगाई थी तो उसका उत्पादन मिला था 15 टन। दूसरी कंडीशन जिसमें हमने 1 हेक्टेयर में मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई थी, उसमें हमें मिर्च की फसल से उत्पादन मिला 14 टन और लहसुन की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 6 टन। तीसरी कंडीशन जिसमें हमने मिर्च की 2 रो के बीच में 2 रो लहसुन की लगाई थी, इसमें हमें मिर्च की फसल से उत्पादन मिला 13 टन
और लहसुन की फसल से उत्पादन मिला 4। 2 साल तक चली इस रिसर्च का निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो आपकी मिर्च की फसल से मिलने वाले उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको लहसुन की फसल से एक्स्ट्रा उत्पादन और एक्स्ट्रा आमदनी भी होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिर्च की 2 लाइन के बीच में आपको 1 लाइन लहसुन की लेना है, यानी कि आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इससे आपकी आमदनी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ेगी। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। अगर हम मिर्च का 25 रुपये किलो भाव लेते हैं व लहसुन का 5,000 रुपये क्विंटल, तो पहली कंडीशन में हम 1 हेक्टेयर से मिर्च की खेती से आमदनी होगी 3,75,000 रुपये। दूसरी कंडीशन, मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लेते हैं तो हमारी मिर्च से आमदनी होगी 3,50,000 रुपये व लहसुन से आमदनी होगी 3 लाख। इस तरह इन दोनों फसलों से आमदनी होगी 6,50,000 रुपये। आप इन दोनों कंडीशंस की तुलना कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो लहसुन की फसल के कारण हमारी मिर्च की फसल लाल मकड़ी के अटैक से भी सुरक्षित रहती है। लाल मकड़ी पत्तों से रस चूसने का काम करती है और हमारे मिर्च के पौधे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जब हम लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो लहसुन की महक के कारण लाल मकड़ी हमारी मिर्च की फील्ड से दूर रहती है और हमारी मिर्च की फसल लाल मकड़ी के अटैक से सुरक्षित रहती है। इस तरह से जब आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते तो ना सिर्फ आपको लहसुन की फसल से एक्स्ट्रा उत्पादन और एक्स्ट्रा आमदनी होती है, बल्कि आपकी मिर्च की फसल के लिए लहसुन की फसल एक सुरक्षा कवच का भी काम करती है। आप लहसुन की जगह प्याज की फसल की भी इंटरक्रॉपिंग मिर्च की फसल के साथ में कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है कि प्याज के 2 रो के बीच की दूरी आप 20 इंच रखें और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 इंच रखें। हमें यहाँ तो पता है कि हम मिर्च की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पर अगस्त का महीना आने वाला है और अगस्त के महीने में अगर आप मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम मिर्च की फसल के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें। तो मिर्च की मुख्यतः 2 वैरायटी होती है। पहला डार्क ग्रीन जिसका टेस्ट तीखा होता है, दूसरी लाइट ग्रीन जिसका टेस्ट कम तीखा होता है। अगर आप डार्क ग्रीन वैरायटी के सीड्स का चुनाव करना चाहते हैं तो इसके कुछ उन्नत सीड्स इस प्रकार: महिको नवतेज, यूएस एग्री सीड्स 1003, अद्वंत गोल्डन AK47। वहीं अगर आप लाइट ग्रीन किस्म के बीजों का चुनाव करना चाहते हैं तो इसके कुछ उन्नत सीड्स इस प्रकार: एशियन हाईवे कंपनी की सोनल, VNR रानी 332, VNR 109, सेमिनस सितारा गोल्ड। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा है तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को भी कंप्लीट करें। इसके साथ बहुत से किसान भाई हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप खुद देख सकते हैं कि अभी क्या रेशो चल रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।